पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जहां मीना बाजार को लेकर सारे महल में खूब चहल पहल है, वहीं मानबाई के चेहरे पर गमगीन लकीरों का साया साफ दिखाई देता है। मानबाई को मीना बाजार शहजादियों के पेंगे लड़ाने का बाजार लगता है। उनकी बेचैनी का सबसे बड़ा सबब है मेहरुन्निसा। मानबाई जानती है कि बिल्किस बेगम मेहरू को मीना बाजार में जरूर लेके जाएंगी और उसे इस बहाने साहिब आलम से पेंगे लड़ाने का मौका जो वो नहीं चाहती हैं मिल जाएगा। मानबाई इस बात को लेकर इतनी मलूल हैं, इतनी उदास हैं कि उन्हें यहाँ तक यकीन है कि वहाँ मानबाई और महारानी जोधाबाई की मौजूदगी भी साहिब आलम को नहीं रोक पाएगी। वो इस कारण मीना बाजार में न जाने का फैसला कर लेती है। महारानी जोधाबाई राजकुमार खुसरो, जो महारानी और सलीम की पहली औलाद हैं, के लिए दासी को मिठाई लाने को कहती हैं। दादा हजरत जब खुसरो से उनकी सल्तनत में उन्हें सबसे हसीन होने का दरबार में ऐलान करने का जिक्र करते हैं तो खुसरो की ज़ुबान से दरबार के मुतल्लिक नफरत भरे लफ्ज़ का इजहार सुनकर हैरान रह जाते हैं। शहजादे यहाँ तक कह जाते हैं कि दरबार सिर्फ और सिर्फ उनकी जी हजूरी करने वाले मुलाजमों से भरा है, जो महाबली के हर किस्से में हाँ मिलाते हैं। ये सुनकर महाबली हैरान रह जाते हैं। शहजादे दासी द्वारा लाई गई मिठाई को भी लेने से मना कर देते हैं और उनकी पसंदीदा मिठाई की मांग करते हुए उससे बेहद बदतमीजी और गुरूर से पेश आते हैं। महाबली इस बात से शदीद खफा हो जाते हैं। उनकी आंखों में खून उतर आता है। उन्हें शहजादे का ये मगरूर और बदतमीज लहजा मायूस और रंजीदा कर देता है। वो महारानी जोधाबाई से अफसोस भरी निगाहों से जिक्र करते हुए कहते हैं कि मानबाई की परवरिश में जरूर कोई कमी रह गई है। खुसरो शहजादा सलीम को अपने खिलौने दिखाने की जिद करते हुए एक बार फिर अपनी बदतमीजी का मुजाहरा कर देते हैं। शहजादा सलीम अपना आपा खोकर उन पे अपना हाथ उठा देते हैं। खुसरो रोते हुए मानबाई के कक्ष में जाते हैं और जब मानबाई को ये एहसास होता है कि शहजादा सलीम ने उनके खुसरो को तमाचा मारा है तो वो शहजादे को इस बात के लिए कभी न माफ करने की कसम खाती है। अब आगे। हम खुसरो के बारे में बेहद फिक्रमंद हैं। वो अपनी काबिलियत का कोई भी करिश्मा नहीं दिखा रहा है, फिर वक्त आने पर वो इस मुल्क पर कैसे हुकूमत करेगा? अगर उसके सर पे ताज रखा भी गया तो इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। आज उसके तेवर देखकर हम बहुत फिक्रमंद हुए हैं। आखिर इस मुल्क का क्या होगा गोविंद राय जी? इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। महाबली को देश के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। राजकुमार खुसरो का भविष्य इतना उज्जवल नहीं जितना होना चाहिए था। फिर इस मुल्क का मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा? शहजादे सलीम के बाद वही तो इस मुल्क पर हुकूमत करेगा। वो इस देश पे राज करेंगे ही नहीं, उनकी जन्मपत्री यही कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क पर हमारे खानदान की हुकूमत हमारे और शहजादा सलीम के बाद खत्म हो जाएगी। भगवान ना करे। महाबली, इस देश पर शासन शहजादा सलीम का वो बच्चा करेगा जो राजकुमारी जगत गुसाई की कोख से जन्म लेगा। वह हर प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाएगा और अपने पीछे ऐसी यादगारें छोड़ जाएगा जिसकी प्रशंसा सारे संसार में सदियों तक होती रहेगी।
शुक्र है अल्लाह का। आपने हमें एक बहुत बड़ी परेशानी से आजाद कर दिया है गोविंद राय जी। राजकुमारी जगत गोसाई को हमारा पैगाम दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जो हुकुम आलम पना। आपका सारा ध्यान आपकी कोख में पल रहे बच्चे की तरफ होना चाहिए। आप अगर हर समय यूं मुंह बिसोर कर आहें भरती रहेंगी तो उसका प्रभाव बच्चे की स्वास्थ्य पर पड़ेगा राजकुमारी जी। जानते हैं, लेकिन उस अहम का क्या करें जिसे सलीम ने आघात पहुंचाया है। हम तो अपने पिताश्री से भी नाराज हैं। महाबली से जरा सा लाभ पाने के लिए हमें जीवन भर के लिए गिरवी रख दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। आपके पिताश्री ने तो अपने राज्य और प्रजा के हित में ये सब किया। शायद तुम ठीक कह रही हो। राजकुमारी जी प्रणाम। क्या हुआ? महाबली पधार रहे हैं। इतनी जल्दी? लेकिन अभी भी तो संदेशा भेजा था। तुम जाओ। क्या हमें अंदर आने की इजाजत है बहुरानी? पधारिए पिताश्री, पधारिए। हम किन शब्दों में आपसे कहें कि हम आपके कितने आभारी हैं। यहां आकर आपने हमारा मान बढ़ाया है। एक बाप अपनी चहेती और लाडली बेटी से मिलने आया है। आपको अपने कक्ष में प्रवेश करते देख राजकुमारी की खुशियों की कोई सीमा नहीं रही है महाबली। हमने यहां आकर इन पर कोई एहसान नहीं किया है। हमारे प्यार पर इनका पूरा हक है। बेटी, तुम्हें यहां किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? अपने सुकून और चैन के लिए तुम जो चाहो हमसे मांग सकती हो। आपका आशीर्वाद पिताश्री, इस कठिन समय में वही हमें पार उतारेगा। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर तो जो बच्चा मैं इस दुनिया में लाऊंगी वो महाबली की आन और बान को आकाश की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाएगा। इंशाअल्लाह, हमें यकीन है कि ऐसा ही होगा। अब तुम अपने दिलो दिमाग से सारी परेशानियों को निकालकर अपने आप को खूबसूरत ख्यालों में डुबो दो, ताकि जब हमारा पोता इस दुनिया में आए तो उसकी सूरत को देखकर माहो महर भी फीके पड़ जाएं। अब हम रुखसत की इजाजत चाहेंगे। जैसा खूबसूरत नौजवान और कोई नहीं है। चुप कर। अगर मलिका आलिया को पता लग गया तो यहाँ ऐश फरमारी उसी तरह सिर कटवा देंगी। उन्हें पता चलेगा जब तू बताएगी। मैं बता दूंगी उन्हें। मान डालूंगी तुझे। सुनो, मलिका आलिया इस वक्त कहाँ तशरीफ फरमा है? माफ कीजिए साहिब आलम, इस वक्त तो मलिका आलिया पीर बाबा की दरगाह पर गई हुई हैं। आप कहें तो वहां जाकर उन्हें आपके आने की खबर दे आए। नहीं, तुम जाओ।
तो थक गए, हम चलते हैं। तुम लोग भी जल्दी आ जाना। साहिब आलम, तुम? आप यहाँ खड़े खड़े थक गए होंगे। क्या मैं आपके लिए ठंडा शरबत लेकर आऊं? नहीं,